This call is now being recorded. Okay, triplet means your number are 12, 13 and 15. Okay, now the biggest number is your hypotenuse always. This is your base and this is your perpendicular. Take one number base, perpendicular and hypotenuse. Now by Pythagoras theorem, you have to write by Pythagoras theorem, p square plus b square is equal to h square. ठीक है, these two lines are very important to write by Pythagoras theorem and the formula. B square is 13 square plus b square is 12 square, which is equal to 15 square. You have to see that both are equal or not. If they are equal, they are the Pythagorean triplet. If they are not equal, they are not making the Pythagorean triplet. 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169. 12 का कितना हो गया? 144. 144. 15 का 225. 5. ठीक है, हाँ, इनको प्लस करो. 169 प्लस 144 कितना हो गया? 313. Okay, 313 is not equal to 225. So it is not a Pythagorean triplet. No. एक्सक्यूज मी Write down. मैम. Yes. मैम हाइपोटेन्यूज तो कंपल्सरी है कि हमने बिगेस्ट नंबर ही लेना है, मगर बेस और जो दूसरा वाला है वो हम कोई भी वो कर कुछ भी सकते ले हैं ना. सकते हैं. हाँ हाँ हाँ. ओके पर आप मैम. एक चीज ध्यान रखो ना, हमारी ट्रायंगल ऐसे बनती है ना, ऐसे बनती है ना, तो ऑब्वियसली Yes, ma'am. बेस जो है हमारा छोटा होगा, परपेंडिकुलर हमारा उससे थोड़ा बड़ा होगा, ओके मैम. है ना, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा. ओके मैम. तो तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है वो आप बेस ले लो, और उसके बाद जो उससे बड़ा होगा वो परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ा वो अपने हाइपोटेन्यूज लेना है. ओके मैम. ठीक है, सो इट इज नॉट अ ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इज इट क्लियर? यस मैम. Yes, Okay. yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Try the second part. 5, 12 and 13. Five, 12 and 13. Copy down this. Second is 5, 12 and 13. So by Pythagoras theorem, p square plus b square is equal to h square. p में ले लो आप 12 का स्क्वायर, बेस ले लो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर. सो ये हो गया 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169. तो ये भी 169 है और ये भी 169. Yes, ma'am. It's a Pythagorean triplet. Yes, it is a Pythagoras triplet. Pythagorean triplet. Is it clear? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Copied? यस Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood No, now? ma'am. No, ma'am. Okay, right. Ma'am, can you explain one more time? Yes, yes. Yes, ma'am. Pythagorean triplet, you have to put the numbers in the formula p square plus b square is equal to h square. ये आपका Pythagoras theorem का formula है. Perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. So you have to put the numbers in that formula and see that if both the sides are LHS, left hand side is equal to our right hand side, it means it is a Pythagorean triplet. It is a right angle triangle. जो ट्रिपलेट बनती है ना उसे हम कहते हैं वो ट्राइंगल राइट एंगल है. जो ट्रिपलेट नहीं बनती है दैट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके मैम. Okay, ma'am. Okay. Now next is question number 4. In a right angle triangle, you have to draw the triangle now. In a right angle triangle, right angle का साइन होता है कि ये साइन बनाया ना हमने, इससे पता लग जाता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ये बनाना जरूरी है.
ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल बेस इज 12 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस हो गया, एंड हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर ढूंढना है। सो क्या करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने ये रफ डायग्राम बनानी, छोटी सी पेंसिल से रफ डायग्राम बना लो, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। पी का स्क्वेयर हमें नहीं मालूम है, पी एज इट इज, बेस इज 12 का स्क्वेयर और हाइपोटेन्यूज 15 का स्क्वेयर। ठीक है, पी स्क्वेयर यही रहेगा, प्लस 144 इज इक्वल टू 225। ओके, देन पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। ओके, 144 माइनस करो 81। कितना, 81। सो P इज इक्वल टू 81। अब हमने स्क्वायर को उधर शिफ्ट करना है, तो क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब देखो 81 किसके टेबल में आता है, डबल वाले में, 9 9 जा 9 9 9 जा 81। ठीक है, ओके, 9 9 जा 81, 81 आया इसका आंसर। नो मैम, इसका आंसर 9 है मैम। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड पी इज इक्वल टू 9। हाँ 9, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर। सो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 9। हमने क्या स्क्वायर रूट कैसे निकाला, ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब कि ये नंबर ऐसा आपने टेबल पढ़ना है जिसमें डबलिंग में आए, स्क्वायर में आए, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से ये मैम, आपका ये आंसर अगर हम आना इसका चाहिए। एलसीएम भी ठीक है? लें तो भी 3 LCM इंटू भी 3 लेंगे। आना है। हाँ देखो, अगर आप एलसीएम लेते हो ना इसका, तो ये 3 से किया 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1, तो 4 9 आ गए। हमें चाहिए स्क्वायर रूट डबल का। यहाँ पेयर्स, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, तभी 9 आएगा। इसको हम हमें चाहिए स्क्वायर रूट डबल का। पेयर्स। यहाँ पेयर्स, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, तब भी 9 आएगा। इसको हम एलसीएम से भी कर सकते हैं, और आपको डायरेक्ट छोटा नंबर है तो डायरेक्ट टेबल पढ़ लो, और अगर बड़े नंबर है तो उसका एक अलग मेथड भी होता है स्क्वायर रूट, जो कि आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, स्पेशली एक चैप्टर है पूरा स्क्वायर रूट का। ठीक है, यस मैम। तो वो हाँ, Okay, तो मैं एक मेथड जो अगला है बड़े नंबर्स निकालने का स्क्वायर रूट का, वो भी सिखा दूंगी मैं आपको बाद में। फिलहाल आप एलसीएम से करो अभी, आप शुरू में। ओके मैम। Okay, ma'am. राइट डाउन। I'm written. All have written? Yes, ma'am. Okay, fine. Now next is question number 5. In triangle PQR, PQ is equal to QR is given. Find PR. But the triangle is a right angle triangle at Q. इन्होंने हिंट दे दिया है, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल उन्होंने बोला Q पे है, तो P ऊपर, Q एंड R इधर। इन्होंने बोला है PQ एंड QR, PQ 15 है और QR भी 15 है, बोथ आर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द PR, PR निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है। फिर से दोबारा लिखोगे आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या आ गया आपका, 15 का स्क्वायर, प्लस बेस क्या आ गया, 15 का 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, एच क्या आ गया, एच का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 स्क्वायर 225 प्लस 225 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 450। कितना आ गया, प्लस करके 450. ओके, 450 इज इक्वल टू एच। अब 450 का हम निकाल देंगे स्क्वायर रूट। अब 450 का स्क्वायर रूट निकालो एलसीएम निकालो। अब ये 3 and 5। बनेगा 15 और स्क्वायर के रूट के अंदर बनेगा 2. 2 2 2 2 5, फिर हमने 3 से किया, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से किया, 3 2 6, 3 5 15, फिर आएगा 5 और 5, फिर आएगा 5 और 1। ठीक है, अब हम पेयर बनाएंगे, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, पर 2 का पेयर नहीं बना। ठीक है, तो हमारा इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, 3, पहले ये सारे नंबर लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर लिखोगे आप। फिर एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, इस 3 का निकल गया बाहर और इस 5 बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया, क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं बना। 3 5 अब क्या बनेगा, 3 5 15,
तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 15√2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका? हाइपोटेन्यूज। ये क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज 15√2। जिसका कोई पेयर नहीं है वो हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे, और जिसका पेयर बनता है उसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम यहाँ पे एच हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया, ये आ गया ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हमने इसको प्लस किया। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन, एक मिनट बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने लिख दिया 450 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो एच क्या हो गया? 450 का स्क्वायर रूट। ओके मैम। ठीक है, स्क्वायर को हमने थैंक उधर भेज दिया, वो स्क्वायर रूट बन जाता है। यू। ओके मैम। मैम ठीक। एक बार फिर से पहले समझाओ। आपका परपेंडिकुलर 15 था, बेस 15 था, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूले में भरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर बन गया 15 का स्क्वायर, बी का भी बन गया 15 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, तो बन गया 225 प्लस 225 कितना हो गया? 450। 450 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमने अकेला निकालना है ना, तो उसका स्क्वायर हम जब उधर शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। सो 450 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? उसका एलसीएम करो। एलसीएम में हमारे पास 2 3 आए और 2 5 आए, तो इसमें से एक 3 बाहर निकल गया, इसमें से एक 5 बाहर निकल गया। कितना हो गया? इनको मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15। ठीक है, और 2 जो है वो रूट के अंदर रहेगा क्योंकि 2 का कोई फ्रेंड नहीं है इधर, तो 2 विल रिमेन इन द रूट ओनली। सो आपका आंसर हो जाएगा 15√2 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लिया सभी ने? यस मैम, ये जो रूट है ये इसका आंसर निकल गया। हाँ ये आंसर है, पूरा आंसर है 15√2 सेंटीमीटर। मैम रूट की कुछ वैल्यू होती है जैसे 1.5? हाँ हाँ, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये अभी आप मत देखो ना, सबकी वैल्यूज होती हैं, पर अभी आपके लिए नहीं है, सब 8th में पढ़ोगे आप। 8 9 10 ओके हमें मैम। यही पढ़ना है। ओके मैम, अभी की क्या साथ क्या लिखा है? किसके साथ? मैम आपने जहाँ लिखा है ना h इज इक्वल टू 15 और स्क्वायर रूट, तो मैम उसके साथ में क्या लिखा है? सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना सब कुछ आपके इधर, क्वेश्चन में देखो ना। यस हाँ यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो, the three sides of a triangle are 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास 3 साइड्स हैं, 6 8 और 10। ठीक है, बताओ व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? पहले आप मैम इसको, राइट एंगल। आप इसको आप लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ट्राई इट फर्स्ट। बाय पाइथागोरस, अगर तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ओके हो जाती है देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर उससे ओके नहीं होती है देन इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके मैम। ठीक है, सो यू हैव टू डू इट फर्स्ट। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आपने इसका ले लिया, पी स्क्वायर ले लिया आपने 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36 एंड 10 10 जा 100। ये आ गया 100 इज इक्वल 100 टू, इज इक्वल टू 100। yes it is a right angle triangle. Okay, it is a right एंगल ट्रायंगल। right angled triangle. Clear now? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. Okay, written? यस मैम। नो मैम। यस मैम। नो मैम। Okay, I'll No, give ma'am. you. Yes, Okay, ma'am. fine, fine. Write fast, write fast. यस मैम। मैम रिटर्न। Okay, okay. मैम प्लीज वेट लिखना है। Yes, अच्छा लिख लो, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी लिखो। Mute yourself. Okay. Next is question number 7। देखो,
अब हमने इसको रीड करना है और इसकी डायग्राम बनानी है। 7 में बोल रहे हैं अ मैन गोस, एक आदमी है वो खड़ा है एक जगह, ठीक है। अ मैन गोस 12 मीटर ईस्ट, ईस्ट किस तरफ हुआ? इस तरफ, इस तरफ हुआ और दूसरी तरफ साइड हुआ। मैम दूसरी साइड। ओके, यहां से यहां पे गया वो ईस्ट में, ठीक है। एक मैन खड़ा है वो ईस्ट में गया, कितने गया ईस्ट में? 12 मीटर ईस्ट में गया। ओके, देन 5 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर हो गया, ये गया 5 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कहाँ था हमारा? ये था इनिशियल पॉइंट जहां मैन खड़ा है, एंड द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कौन सी है? ये जहां पे पहुंच गया, ये वाला डिस्टेंस आपने निकालना है। ये दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन, ठीक है। आपकी डायग्राम ऐसे बन गई, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन बन गया आपका, अ मैन गोज टू द ईस्ट 12 मीटर एंड देन 5 मीटर टू द नॉर्थ, नॉर्थ पे चला गया ऊपर, ठीक है। एंड you have to take out the distance between the initial point and the final position. इनिशियल मतलब जहां से उसने शुरू किया था, और फाइनल मतलब जहां वो तक वो पहुंचा था। तो वो आपका डिस्टेंस क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। वो आपका डिस्टेंस क्या है? हाइपोटेन्यूज। सो लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये डायग्राम बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। डायग्राम इज मस्ट। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। p स्क्वायर कितना आ गया आपका? 5 का स्क्वायर प्लस b कितना आ गया? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ये आ गया 25 प्लस 144 इज इक्वल टू h स्क्वायर। 169। 169 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 13। यस 13। तो ये जाएगा 169 किसका क्या आ गया? 13 मीटर। So therefore hypotenuse is equal to 13 meter. 13 मीटर। This is the distance between the initial and the final position. So distance is equal to 13 meter. लिख लो बाद में। Now distance is equal to 13 meter. दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अब रह गए हमारे पास 3 क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और यहीं तक आपको एग्जाम में आना है। उसके बाद हम रिवीजन में करेंगे आपके पहले डाउट्स क्लियर चैप्टर वाइज। 13 मीटर कैसे आया? 13 कैसे? 169 को करो ना, 169 को होता है 13 into 13 169। Please mute yourself. Written? यस मैम। यस मैम। मैम ये आपने लास्ट में 13 के साथ मीटर लिखा है ना? हाँ जी मीटर लिखा है बेटा। आप क्वेश्चन का भी चेक कर सकते हो बेटा। मीटर चल, बाकी बात चल रही तो हम आंसर में मीटर लेकर आएंगे। अगर सेंटीमीटर की बात चलेगी तो हम सेंटीमीटर लेकर आएंगे। ओके मैम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। अ 10 मीटर लैडर, लैडर क्या होती है? सीढ़ी। सीढ़ी कैसे खड़ी करते हैं हम? टेढ़ी। सीढ़ी कभी सीधी नहीं खड़ी करते ना, तो हम गिर जाएंगे। तो हमेशा सीढ़ी कैसी होती है? टेढ़ी, स्लांटिंग में। सो 10 मीटर लैडर है ये। इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। वॉल कैसी होती है? बिल्कुल सीधी। ये हमारे पास वॉल है, ये हमारी लैडर है। समझ आ गई? ठीक है। प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। द बेस ऑफ द लैडर, द बेस ऑफ द लैडर, ये वाला बेस ऑफ द लैडर इज 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये जो बेस है लैडर का, ये वॉल से 6 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, समझ आ गई? हाउ फार अप द वॉल डज द टॉप ऑफ द लैडर रीच। मतलब क्या हुआ? ये वॉल जो है लैडर के कहां तक पहुंच रही है? मतलब आपने परपेंडिकुलर निकालना, वॉल तो बिल्कुल सीधी थी, तो ये स्ट्रेट लाइन है।
इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर आपका, ये हुआ बेस, और ये लेडर हुई आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्योंकि लेडर तो हमेशा टेढ़ी खड़ी करते हैं दीवार के साथ, तो वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। वॉल सीधी होती है, वो परपेंडिकुलर। बेस मतलब ग्राउंड, ग्राउंड हो गया आपका बेस। ठीक है, तो अब आप निकालो बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपकी डायग्राम बन गई है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। पी कितना है हमें निकालना है, पी स्क्वायर एज इट इज, बी आ गया 6 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आ गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब निकालो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू मैम 64। 64 p is equal to 64 का स्क्वायर रूट। मैम कितना आ 8 जाएगा? 8 मीटर। 8 मीटर इज द वॉल। 8 मीटर क्या है? लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल। समझ आ गई सभी को? यस मैम। इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके, आपने ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उनकी डायग्राम बनानी। बिना डायग्राम बनाए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। डायग्राम इज मस्ट, वेरी वेरी मस्ट, सो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके मैम। ज्योमेट्री में ध्यान रखना, हर क्वेश्चन की आपने छोटी से छोटी रफ डायग्राम बनानी है। इसमें कोई मेजरमेंट की डायग्राम्स नहीं है, ओनली यू हैव टू ड्रॉ द रफ डायग्राम। ठीक है, छोटी सी डायग्राम बनाई हर क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। एक आपने फॉर्मूला, इसमें ज्योमेट्री में क्या इंपॉर्टेंट होता है? फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं हर बार लिख रही हूँ। देखो मैं हर बार लिखती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। आपने भी लिखना है, नहीं लिखोगे आपके नंबर यही, एक नंबर यहीं चला जाएगा। डायग्राम नहीं बनाओगे, एक नंबर चला जाएगा, 2 नंबर तो यहीं खत्म हो गए। अगर 5 नंबर क्वेश्चन हो, 3 नंबर में आपके, बाकी हम देखेंगे क्या लिखा है आपने। इसलिए ऐसे ही जाते हैं आपके एक एक नंबर। इसलिए मैम ये कोई भी क्वेश्चंस 5 नंबर्स के आते हैं? जरूर, अगर मैं आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देती हूँ और उसमें अगर आप 2 नंबर मार्क्स में आप ये डायग्राम नहीं बनाते हो, फॉर्मूला नहीं लिखते हो, आई विल गिव यू ओनली हाफ मार्क्स फॉर द सॉल्यूशन। मैं आपको सिर्फ आधा नंबर दूंगी अगर आपका सॉल्यूशन ठीक होगा तो, क्योंकि आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, आपने डायग्राम नहीं बनाई, आई विल कट द मार्क्स। इसी को यही चीज होती है ज्योमेट्री में। हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना, ज्योमेट्री में डायग्राम बनानी है, उसकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मूलाज होने चाहिए और रीजंस होने चाहिए। जैसे हमने ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डेंस में किया था, हमने ब्रैकेट में लिखते थे ऑल्टरनेटिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट, ये होते हैं रीजंस। इनके मतलब क्वेश्चन जितने नंबर का होगा उसका हाफ मार्क्स का आपके ये रीजंस होंगे। जैसे आप, अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर आपने रीजंस नहीं लिखे तो आपका 1 नंबर वहीं चला जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, रीजन नहीं लिखे, 2.5 मार्क्स वहीं चले जाएंगे। ये क्या, कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे जो पूरा क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं कि क्यों क्यों किया इक्वल, रीजन तो दिया नहीं इसका कि क्यों किया बच्चे ने इक्वल, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ज्योमेट्री में हर छोटी छोटी चीज, ज्योमेट्री में ही नंबर कटते हैं। मैथ्स में बच्चा पूरे नंबर ले आता है, पर मार्क्स कहाँ कटते हैं? ज्योमेट्री में। इसलिए ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से करना है, हर चीज लिखनी है। ओके मैम। ओके मैम। ओके ओके मैम। हाँ जी बच्चा बोलो। मैम इस बार ओके मैम। गूगल फॉर्म के थ्रू आएंगे? बेटा जैसे हर बार आते हैं वैसे ही आएंगे। पेपर्स हमने बना के भेज दिए हैं, अब आपको गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आएंगे। जो आपके अटैच फाइल होंगे, लॉन्ग आंसर्स में अटैच फाइल होगी, उसमें आपने सॉल्व करके आपने करना है। और ध्यान रखना खुद ही सॉल्व करोगे। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं, उनकी हैंडराइटिंग नहीं होती है, या पेरेंट्स लिखते हैं, या बड़ी दीदी भैया लिखते हैं, या ट्यूशन वाले टीचर्स लिखते हैं। प्लीज डू इट योरसेल्फ। हमें पता है कौन सा बच्चा कितना अच्छा है पढ़ने में। जो बच्चा क्लास में 1 नंबर 2 नंबर हर बार टेस्ट में लेता है, बट इस समय ऑनलाइन वो 60 में 58 59 नंबर ले रहा है, तो इसका क्या मतलब है? घर बैठ के आप चीटिंग कर रहे हो। जो बच्चे सिंसियर हैं वो सिंसियर हैं, वो हमें मालूम है सिंसियर हैं। ऐसा नहीं करना, आप अपने आप का नुकसान कर रहे हो। खुद पढ़ो, नहीं आता है 10 बार पूछो, मुझसे पूछो।
बट अपने अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। नेक्स्ट इज एक्सक्यूज मी क्वेश्चन नंबर मैम। 9। हाँ जी बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 4 समझा दोगे? फोर्थ में क्या है बेटा? बेस और हाइपोटेन्यूज दिया है, ये देखो। फोर्थ में क्या दिया है? राइट एंगल ट्रायंगल बोला है। बेस आपको 12 बोल दिया है और हाइपोटेन्यूज 15 है, ये आपका एच। आपने निकालना है परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम निकालो। बी का स्क्वायर पी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। निकालो, सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो ना। अब सब कुछ दिया, लिखा है स्पेशली। बेस आपका ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर निकालना है। सॉल्व करके बताओ मुझे निकलता है कि नहीं निकलता है। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इन अ ट्राइंगल, ये देखो आपकी ट्राइंगल ऐसे बनी है, ये ए बी डी और सी। ये 13 है, ये 12 है और ये राइट एंगल है। ठीक है, अगर इस तरफ राइट एंगल है इसका मतलब ये इस तरफ भी राइट एंगल है। दोनों की राइट एंगल तरफ की राइट एंगल होती है वो। ये 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है सारे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD, ये वाली जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पे। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज अ साइन ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ BC, आपको ये पूरी लेंथ निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये है ADB। कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं हमारे पास? ADB। डी हमने बीच में क्यों लिया? क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसलिए हमने एंगल डी हमने बीच में लिया। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल ADC। वी हैव 2 ट्राइंगल्स। हमने दोनों ट्राइंगल्स का सम अलग अलग निकालना है पहले। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अलग अलग लगाओ, दोनों को निकालो। फिर हम इसका इस ट्रायंगल का निकालेंगे तो इसका बेस निकल जाएगा। इस ट्रायंगल का निकालेंगे तो इसका बेस निकल जाएगा। फिर दोनों बेस को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, BD प्लस DC। चलो अपनी अपनी कॉपी में सब निकालेंगे बच्चे। पहले हम लेंगे नाउ इन ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB हमारे पास क्या क्या दिया है? परपेंडिकुलर हमारे पास दिया है 12 और हाइपोटेन्यूज दिया है 13 सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर ऑल्सो। एंड बेस हमें नहीं दिया है, सो BD इज इक्वल टू x ले लो आप। ठीक है, यहां ले लो x और यहां ले लो y। आपको प्लस करने में आसान हो जाएगा, या BD रहने दो, आप BD भी रह सकते हो, या B लिख लो, चलो आपको आसान हो जाएगा, B लिख लो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने करना है, इसको सॉल्व करो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पी क्या है आपका? 12 का स्क्वायर, प्लस बी क्या है वो आपने निकालना है बी स्क्वायर, और एच क्या है आपका पास? 13 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 144 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, तो बी क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, सो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। 25। 25 का स्क्वायर रूट। तो बेस आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, मतलब देयरफॉर BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये लिखो, BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। BD निकल गया आपका। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन। BD निकल गया आपका, BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक्सक्यूज मी मैम, आपने बी स्क्वायर तो निकाला, बी स्क्वायर के बाद आपने माइनस करके। ओके मैम, आ गया समझ। वो एक लाइन छोड़ दी ना, मैं डायरेक्ट कर दिया ना, 25 लिख दिया और उसको स्क्वायर रूट बना दिया। यस मैम। हाँ हाँ, अब आप इतना तो डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस किया और उसको स्क्वायर रूट बना दिया। लिख लिया? मैम रिटर्न। यस मैम। यस ओके मैम। ओके, नाउ प्लीज डू द सेकंड ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल शो करो।
सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम. नाउ इन ट्रायंगल ADC by Pythagoras theorem, p square plus b square is equal to h का स्क्वायर. p क्या था हमारे पास इसमें 12 का स्क्वायर प्लस बेस हमें नहीं मालूम, बेस है हमारे पास cd का स्क्वायर. आप cd ले लो, इसमें cd का स्क्वायर इज इक्वल टू h के आपके पास 15 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ जाएगा 144 प्लस cd का स्क्वायर इज इक्वल टू 225. ठीक है, तो cd स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 140. मैम जी ग्रीन को थोड़ा सा जूम करो. जूम करना है कि छोटा करना है? अब दिख रहा है 225 माइनस 144. तो 225 माइनस 144 कितना आ गया? 81. ओके, इसका हमने निकाल दिया स्क्वायर रूट. तो CD इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. पहला निकला था हमारा 5 निकला था ना हमारा BD. यस मैम. BD, तो हमारे पास क्या आ गया? BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये हमारा निकला था. ठीक है, तो BD है. नाउ देयरफॉर टोटल हमें क्या निकालना है? BC इज इक्वल टू BD प्लस CD. तो BD कितना आ गया? 5. CD कितना आ गया? 9. तो कितना होगा टोटल? 14 सेंटीमीटर इज योर आंसर. So 14 centimeter. length of BC is equal to 14 centimeter. Ma'am, we're done. All have written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. लिखो. Okay, I'll give you 1 minute. Write down. अब एक ही क्वेश्चन रह गया है. Shall you practice yourself? Yes, Question number ma'am. 10 Yes, ma'am. करेंगे? Yes, ma'am. Okay. Now question number 10. Please do it yourself. Homework. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Written? All have written? Question number 9. Yes, ma'am. I've done question number 10. also. Okay, good. Ma'am, it is same as question number 7. Yes, it is same. So अब सभी को समझ में आ गया? Yes, Do the examples also, जो आपकी solved examples बुक में दी हुई है 153 154 पेज नंबर पे. ये भी आपने सॉल्व करनी है. ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के खुद डायग्राम बनाओ और खुद सॉल्व करके फिर बाद में आंसर चेक करना अपना. Okay, ma'am. Read the summary. Listen. Read the summary. Mute yourself. Mute कर दो अपने आप को प्लीज. Mute कर दो. ठीक है. रिव्यू एक्सरसाइज मैंने आपको नहीं डाली है, पर अगर आप ट्राई करना चाहते हो, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो सिंपल है. ठीक है, 6 है, 10 है, 11 है. 10-11 वाले क्वेश्चंस हो गए है ना. ये सिंपल क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी कर लिए हैं. अगर निकलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज रिव्यू एक्सरसाइज छोड़ दो. मल्टीपल चॉइस करो, मेंटल मैथ्स करो. ठीक है, बस हॉट्स नहीं करने हैं आपने. मल्टीपल चॉइस, मेंटल मैथ्स एंड एक्सरसाइजेस. रीड द समरी. रिव्यू टाइम छोड़ दो. रीड द समरी. ओके. और मैम, बीच का हमारा मैथ्स का सिलेबस खत्म हो गया है U3 हाँ का. जी बेटा, खत्म हो गया. यूनिट टेस्ट का सिलेबस खत्म हो चुका है. अब नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन करेंगे. अब आपके डाउट्स क्लियर होंगे. हम उल्टा शुरू करें, 10 चैप्टर से शुरू करते हैं पहले. Yes, ma'am. ठीक है, तो कल आपकी क्लास जब होगी, कल आपकी क्लास कितने बजे है? 9 o'clock सुबह, है ना? हाँ, 9 o'clock सुबह आपकी क्लास है कल. तो आपने क्या करना है, सुबह कल हम शुरू करेंगे 10 point पाइथागोरस थ्योरम से शुरू करेंगे. सो फ्रॉम टुमारो वी हैव डू द रिवीजन 10.5 एंड 10.4. ओके, 10.5 10.4 हाँ, 10.3. तीन एक्सरसाइज ले लेते हैं. ठीक है, इनका क्वेश्चन सॉल्व करो जितना हो सकता है. कोई डाउट होगा तो कल आप मुझसे पूछेंगे.
ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, बाय बाय। ओके मैम, बाय मैम। ओके बाय मैम।